स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच स्केल। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं पीएच आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हम आयनिक गुणनफल जैसे KW, जिसे हम क्या कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट को KW, तो KW का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी। तो H प्लस और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन का जो आयनिक प्रोडक्ट है या जो आयनिक गुणनफल है वो है 1 इंटू 10⁻⁻40 मोल्स पर लीटर स्क्वायर। हम मानते हैं कि पानी जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यानी उदासीन है तो H प्लस और OH आयन्स की कंसंट्रेशन एक जैसी है। तो हम लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, या H प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻40। क्यों? क्योंकि OH माइनस को हमने इक्वल मान लिया है। या H आयन की कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻14 या 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। तो कंक्लूजन ये आया कि जब पानी प्योर है, शुद्ध जल है, तो उसमें H आयन की कंसंट्रेशन या OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होगी? 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। सपोज करते हैं कि अब हमने प्योर वाटर में या शुद्ध जल में कुछ बूंदे एसिड की डाल दी। जब हम एसिड की बूंदे डालेंगे तो क्या बढ़ जाएगी? H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और साथ ही साथ OH आयन्स की कंसंट्रेशन घट जाएगी। क्योंकि स्थिति क्या है कि H आयन्स और OH आयन्स की कंसंट्रेशन का जो मेन प्रोडक्ट है, जो आयनिक प्रोडक्ट है KW है, उसका मान स्थिर रहता है। तो जैसे ही H आयन की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर से अधिक होगी तो बेस की कंसंट्रेशन का मान 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर से कम हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर विलयन एसिडिक है, अम्लीय विलयन है, तो उसको सिंपली लिखने के लिए हम लिख देंगे कि H आयन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻⁻7। तो जैसे ही हमने ग्रेटर लिखा, इट मीन्स हमारा विलयन अम्लीय है। अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्योर वाटर में हम कुछ बूंदे बेस की डाल देते हैं, सपोज करते हैं हमने NaOH की कुछ बूंदे डाल दी, तो उस स्थिति में वहां पर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हम लिख सकते हैं कि OH इज ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H की कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है कि हम एसिडिक विलयन के लिए लिखें H कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, एंड बेस के लिए लिखें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लेस देन 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। तो अगर हमें न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक विलयन यानी उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयनों की नेचर को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के रूप में यानी पीएच के रूप में बताना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि अगर विलयन न्यूट्रल है यानी H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू, दोनों इक्वल हैं और हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम्स मोल पर लीटर। और अगर विलयन अम्लीय है तो हम लिखेंगे कि H आयन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के और आल्सो ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम मोल पर लीटर। अगर विलयन बेसिक है, क्षारीय है,
तो फिर हम लिखेंगे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज लेस देन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन एंड आल्सो लेस देन 1 into 10 raised to the power minus 7 grams मोल पर लीटर। तो इस तरह से अगर हमें pH के रेफरेंस में ही तीनों सॉल्यूशंस लिखने हो तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब अगर H आयंस या OH आयंस में से किसी एक की कंसंट्रेशन हमें पता होती है तो हम दूसरे की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन या सांद्रताओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है 1 into 10 raised to the power minus 40। अगर किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता निकालनी हो, हमें कंसंट्रेशन ना निकालकर हमें क्या निकालना है, एसिडिटी या बेसिसिटी, और वो केवल H आयंस के रूप में ही निकालना ज्यादा आसान होता है। सपोज करते हैं कि किसी विलयन में जब हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर 1 ग्राम मोल पर लीटर है, यानी हमने 1 NaHCl लिया है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 into 10 raised to the power minus 40। उसी तरह से अगर हमने 1 NaOH लिया है तो उसको भी हम लिख सकते हैं 1 into 10 raised to the power minus 40। तो किसी भी विलयन की pH क्या है, तो अगर हमें pH को डिफाइन करना है तो किसी विलयन की pH उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयंस की ग्राम मोल पर लीटर में या तो कंसंट्रेशन है या ऋणात्मक लॉगरिथम यानी नेगेटिव ऑफ लॉग है। तो दो तरह से, या तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ग्राम्स पर मोल में, मोल्स पर लीटर में, या ऋणात्मक नेगेटिव ऑफ लॉग। तो हम इसको लिख सकते हैं pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन या इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ H प्लस, क्योंकि नेगेटिव है तो हम उसको 1 अपॉन लॉग ऑफ H प्लस आयन लिख सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जब हमें H आयंस की कंसंट्रेशन ग्राम्स मोल्स पर लीटर में लिखनी है तो हम उसको जितनी भी 10 raised to the पावर में ऊपर जो भी नेगेटिव पावर आ रही है वो हमारी क्या आ जाती है, डायरेक्टली pH आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख रहे हैं H प्लस और OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन उदासीन विलयन में 1 into 10 raised to the power minus 7 है, तो pH कितनी हो गई, सीधी सीधी 10 raised to the power minus 7, तो pH हो जाती है हमारी 7। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस को हम लिखते हैं, उसी तरह से हम दूसरे लॉगरिथम्स भी ले सकते हैं। जैसे pH के हिसाब से हम अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को लिखना चाहें तो हम POH काम में लेते हैं, तो POH यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के। अगर हमने जो जल का आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक गुणनफल लिया है Kw, उसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। तो ये कुछ अलग, कुछ जैसे pH है उसी तरह से हमने OH को लिखा है और उसी तरह से हमने KW को भी लिख सकते हैं। इनिशियल जो हमारा था कि H प्लस आयन OH माइनस आयन gives KW, हम इनका लॉग ले लें अगर, तो लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। क्योंकि हम नेगेटिव लॉग में चलते हैं तो हम सबको नेगेटिव कर देते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह हम लिख सकते हैं PH, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की जगह हम लिख सकते हैं POH, और माइनस लॉग ऑफ KW की जगह हम लिख सकते हैं
PKW, या सिर्फ पानी के लिए लिखना हो तो हम लिख सकते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू 40, क्योंकि हम जानते हैं किसके बराबर है 10⁻⁻14 की इनकी कंसंट्रेशन, तो PKW हो गया 40 या 14। अगर हम एसिड्स और बेसिस के डिसोसिएशन कांस्टेंट वियोजन स्थिरांक की बात करते हैं तो उनको भी हम इस फॉर्म्स में, जो लॉगरिथम के एक्सप्रेशंस हैं उस फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखें? pKa, pKa क्या है? वियोजन कांस्टेंट एसिड्स के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो pKa इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka। उसी तरह बेस के लिए लिखना चाहें तो pKb इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kb। तो ये कुछ अलग तरह के एक्सप्रेशंस भी लिखे जा सकते हैं। सिंपल हाइड्रोजन के साथ साथ हम OH भी लिख सकते हैं, KW के लिए भी, Ka और Kb के लिए भी लिखा जा सकता है। अब हम आ रहे हैं नए टॉपिक पे और ये है हमारा बफर सॉल्यूशंस। और बफर सॉल्यूशंस को हम लिखते हैं उभय विलयन। तो बफर सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है? कोई विलयन है जो पूर्णतः उदासीन है, जैसे पानी है जिसकी pH 7 है, और अगर हम उसमें कुछ बूंदें अम्ल या क्षार की डालते हैं तो pH में परिवर्तन हो जाता है। अम्ल डालते हैं तो pH का मान 7 से कम हो जाता है, और अगर क्षार डाला जाता है तो pH का मान 7 से बढ़ जाता है। पर कुछ विलयंस ऐसे भी होते हैं जिनमें जब हम अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा डालते हैं तो उनके pH में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये विलयन pH में परिवर्तन का विरोध करते हैं, मतलब pH के परिवर्तन को होने नहीं देते। और ऐसे विलयंस जो pH के परिवर्तन का विरोध करते हैं उनको हम बफर सॉल्यूशंस या उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। किसी भी pH के विलयन में जो प्रतिरोध, pH के परिवर्तन का जो प्रतिरोध है उसको हम उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। दो तरह के बफर सॉल्यूशंस आपके कोर्स में हैं। एक है सिंपल बफर, सरल उभय प्रतिरोधी, और दूसरे हैं मिक्स्ड बफर या मिश्रित उभय प्रतिरोधी सॉल्यूशन। सिंपल, सरल जो हैं बफर सॉल्यूशन वो कौन से हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल दिए हैं कि ये वीक एसिड्स या वीक बेसिस के बने हुए सॉल्ट्स होते हैं। तो अब वीक एसिड्स आपके एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का बना हुआ सॉल्ट अमोनियम एसीटेट, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड है, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, कार्बोनिक एसिड है। तो ये जो लवण हैं, ये जो सॉल्ट हैं, ये बेसिकली सिंपल बफर सॉल्यूशन क्यों होंगे? इनमें होता क्या है? ये जो अमोनियम एसीटेट है, जब अमोनियम एसीटेट की हम रिएक्शन को समझते हैं कि ये किस तरह से उभय प्रतिरोधी क्रिया करता है। जब आपने अमोनियम एसीटेट को जल में डिसॉल्व किया तो ये पूर्णतः सॉल्ट से आयंस में कन्वर्ट हो गया, और कौन कौन से आयंस बने? एसीटेट आयंस प्लस अमोनियम आयंस। अब हम इसके विलयन में थोड़ी सी अगर HCl की मात्रा मिलाते हैं, जैसे ही आपने HCl मिलाया तो वो अपने आयंस में टूट गया H प्लस आयंस में, और ये H आयंस पहले से ही विलयन में उपस्थित जो एसीटेट आयंस हैं उनके साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक दुर्बल एसिटिक एसिड बना लेते हैं, वीक एसिड, जो कि आयनित अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस से क्या बन गया? CH3COH। तो चूंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और H आयंस हैं, पर उन्होंने मिलकर क्या बना लिया? वीक एसिड बना लिया, और वीक एसिड अनआयनाइज्ड अवस्था में रहता है, कोई H आयंस की कंसंट्रेशन में परिवर्तन नहीं हो पाता। इसलिए इस तरह के विलयन में जब अम्ल मिलाया जाए तो pH पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।
उसके ठीक विपरीत अगर हम इसी विलयन में स्ट्रॉन्ग NaOH थोड़ी मात्रा में मिला दें तो NaOH से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और अमोनियम और हाइड्रोक्सिल मिलके एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि अनआयनाइज्ड अवस्था में सॉल्यूशन में रहता है और फिर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होने से पीएच में भी कोई विशेष प्रभाव नहीं। तो ये तो हैं बहुत सिंपल बफर्स जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट्स हैं। अब हम आते हैं मिश्रित या मिक्स्ड बफर्स पर और इनका जो है सरल उपयोग जो सिंपल बफर सॉल्यूशंस हैं उसकी तुलना में हम मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का यूज ज़्यादा करते हैं और ये पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध भी ज़्यादा करते हैं मतलब इनके द्वारा हम पीएच को स्टेबल ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के मिक्स्ड हो गए, एक है एसिडिक बफर और एक है बेसिक मिक्स्ड बफर। तो जब हम अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन लेते हैं तो अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन क्या हुए? वीक एसिड प्लस उसके प्रबल क्षार के साथ बने लवण। यानी सपोज करते हैं हमने वीक एसिड लिया है एसिटिक एसिड तो उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट। तो ये जो मिक्स है ये हमारा कहलाता है एसिडिक मिक्स्ड बफर्स। तो एसिडिक मिक्स्ड बफर्स का आपको एग्जांपल याद रखना होगा, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट। और इस तरह का जो विलयन है इसकी पीएच का मान हमेशा 7 से कम होता है और इस विलयन में सोडियम एसीटेट कंप्लीटली आयनाइज्ड है एसिटिक आयंस में और सोडियम आयंस में, जबकि एसिटिक एसिड बहुत कम आयोनाइज्ड है क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें मुख्यतः हमें क्या चीजें मिलती हैं? एसीटेट आयंस, सोडियम आयंस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एसिटिक एसिड। अब रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन ये हो रही है कि जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, आपने थोड़ा सा एसिड डाला तो एसिड से जो H आयंस हैं वो विलयन में उपस्थित एसीटेट आयंस के साथ तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं और बहुत कम अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गए और एसिटिक एसिड का एक कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है क्योंकि वो पहले से भी पड़ा हुआ है और बन गया तो इसमें जो है वो आयनन और कम होने लग जाता है और फिर जो H आयन की कंसंट्रेशन है उसका इफेक्ट टोटली खत्म हो जाता है और पीएच में कोई परिवर्तन नहीं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें तो OH आयंस हैं, वो OH आयंस विलयन में उपस्थित जो एसिटिक एसिड है मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसके साथ क्या करता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर एसीटेट आयंस प्लस पानी बन जाता है। तो हर स्थिति में H आयंस और OH आयंस विलयन में उपस्थित एसीटेट आयंस या एसिटिक एसिड के द्वारा यूज हो जाते हैं और इस प्रकार के बफर में पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सेकंड, अगर हम बेसिक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस लेते हैं तो उसी तरह से इसमें एक वीक बेस होगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा। तो वीक बेस हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस हमने लिया अमोनियम क्लोराइड। इस विलयन की भी पीएच 7 से कम होती है। अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से अमोनियम और क्लोराइड आयंस में टूटा हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनआयनाइज्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन आयन इफेक्ट है अमोनियम का, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर रहता है। उभय प्रतिरोधी, उभय प्रतिरोधी मतलब दोनों तरह की स्थिति है
तो इस विलयन में स्टार जैसे NaOH मिलाया जाए तो NaOH से हाइड्रोक्सिल आयन किसके साथ जुड़ जाएगा? अमोनियम आयन के साथ। फिर वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पड़ा है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, और इसकी वजह से पीएच में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर हम H मिला दें, HCl मिला दिया हमने, तो जो H आयन है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर पानी बनाते हैं और साथ में अमोनियम आयन बन जाता है। तो कुल मिलाकर पीएच में ना तो H आयन का इफेक्ट दिखता है और ना ही OH आयन का इफेक्ट दिखता है। पीएच में किसी तरह का कोई चेंज नहीं दिखाई देता जब हम बफर सॉल्यूशंस यूज करते हैं। तो ज़्यादातर हम मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस यूज करते हैं जब हमें पीएच को स्टेबल रखना होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच और बफर सॉल्यूशंस के बारे में